तो दोस्तों दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को जो है मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है और वहां की प्रॉपर्टी के अंदर आने वाला है एक बहुत बड़ा बूम। तो क्या है मामला, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सब। तो दोस्तों बात ऐसी है, जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और इस राजधानी के अंदर जो सबसे अहम रोल निभा रही है वो दिल्ली मेट्रो निभा रही है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के आने के बाद जो है राजधानी की सड़कों पे जो है आपको क्राउड कम मिलता है, साथ के साथ आपको एक सुविधाजनक सफर मिलता है जहां पर आप एक एसी ट्रेन के अंदर बैठ के कहीं पे भी एक कम किराए के अंदर जो है आना जाना कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र या फिर ग्रामीण एरिया हैं जो कि आज भी वंचित है दिल्ली मेट्रो से। तो ऐसे में ही दिल्ली मेट्रो का एक जो प्रोजेक्ट है वो प्रस्तावित हो चुका है और आने वाले समय में हो सकता है जल्द से जल्द उस पर काम स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कि अभी एक हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट आया था जो कि नितिन गडकरी साहब ने दिल्ली के अंदर रखा था, जो कि था UR2 का। UR2 क्या था, एक बहुत बड़ा हाईवे है दिल्ली का जो कि तीसरी रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। और ये दिल्ली के बहुत सारे से ग्रामीण क्षेत्रों या फिर अगर हम बात करें ग्रामीण एरियो को या फिर DDA की उन कॉलोनियों को जहां पर उनके नए फ्लैट्स बने हुए हैं, उन सबको आपस में कनेक्टिविटी दे रहा है। साथ के साथ दिल्ली के अंदर ऐसे कई नेशनल हाईवे हैं जिन्हें आपस में ये जोड़ने का काम कर रहा है। साथ के साथ मैं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के इन ग्रामीण एरियो के अंदर बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है या बहुत सारी ऐसी आबादी है जो कि वहां से बहुत दूर दूर काम करने जाती है और उनके पास यातायात की या फिर अगर हम बात करें कि कनेक्टिविटी सुविधा जो है वहां पर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज ये जानेंगे कि दिल्ली मेट्रो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या करने जा रही है और कौन से एरिया के अंदर ये काम करने जा रही है। दोस्तों दिल्ली मेट्रो जो है 1998 में पहली बार उन्होंने अपना निर्माण कार्य शुरू किया, जो कि इनकी पहली मेट्रो लाइन जो है रिठाला से लेके कश्मीरी गेट तक के लिए चली, जहां पर इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। इसके बाद धीरे धीरे करके इसका काफी एरियो के अंदर जो है मेट्रो लाइंस के थ्रू जो है कनेक्टिविटी दी गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली की सबसे पहली रेड लाइन मेट्रो थी उसमें एक प्रस्ताव और भी था, जो कि था रिठाला से लेकर नरेला तक के एरिया को कनेक्टिविटी देने का। लेकिन उस समय इस एरिया के अंदर यानी कि जो रिठाला से लेकर नरेला तक का एरिया जो है वहां पर आबादी का जो है बहुत ही कम क्राउड था। बहुत कम क्राउड होने की वजह से जो है इस जो प्रस्ताव था इसे पास नहीं किया गया। करीबन 20 साल के बाद अब इसके ऊपर दोबारा से विचार किया गया है और इस विचार के साथ में आपको मैं बता दूं कि जो नरेला तक के लिए जो मेट्रो बनने वाली थी, अब नरेला तक के लिए ना होके इसे हरियाणा तक की मेट्रो बनाया जा रहा है, यानी कि हरियाणा तक इसे कनेक्टिविटी दी जा रही है, कुंडली तक कनेक्टिविटी दी जा रही है। क्योंकि दोस्तों कुंडली की मेट्रो को लेकर ना अभी काफी टाइम से जो है चर्चाएं चल रही थी कि 1 साल से जो है मेट्रो विचार कर रही थी कि भाई हमें कुंडली तक मेट्रो पहुंचानी चाहिए या नहीं पहुंचानी चाहिए, कनेक्टिविटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ऐसे में जैसे ये UR2 का काम जो है कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो है मेट्रो को भी हरी झंडी मिल गई है। क्योंकि दोस्तों उधर का एरिया जो है ना अभी तक जो है कनेक्टिविटी रोडों की जब तक कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तब तक मेट्रो जो है, तो ऐसे में ही जो यहाँ पर UR2 का काम जो है कंप्लीट हुआ तो इसके बाद यहाँ पर मेट्रो का प्रस्ताव जो है आगे प्रोसीड किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रेड लाइन मेट्रो है इसे रिठाला से लेके जो है कुंडली तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट जो कि PIB डिपार्टमेंट है, जिसे हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बोलते हैं, यहाँ से मंजूरी से मिल चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये PIB डिपार्टमेंट जो है दोस्तों दिल्ली के अंदर जब भी कोई मेट्रो का काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसे PIB डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। विदाउट उसकी परमिशन के आगे काम स्टार्ट नहीं हो सकता है और PIB डिपार्टमेंट से परमिशन मिलने के बाद ये प्रस्ताव गया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, आपको पता ही होगा, पूरे देश भर में जो है रोडों का सड़कों का निर्माण कर रहा है और साथ के साथ वो ऐसी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को सुविधाएं मिल सके। और सुविधाएं लोगों को तब मिलेंगी जब रोडों की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी, तभी लोगों का सामान को लाना ले जाना, यात्रा करना या फिर अगर हम बात करें कि जॉब या फिर नौकरी के पर्पज से आना जाना जो है बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो ऐसे काम को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करने जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जहां तक है इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी देने वाली है। क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो हो सकता है 2024 के एंड तक या फिर 2025 के स्टार्टिंग में जो है मेट्रो का काम स्टार्ट भी हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये रेड लाइन जो थी, जो कि रिठाला से लेके अभी हाल फिलहाल गाजियाबाद तक चलती है, तो ये 50 किलोमीटर का अपना सफर तय करती है। लेकिन जब ये कुंडली तक की इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी तो ये करीबन 60 किलोमीटर तक का जो है सफर अपना तय करेगी। साथ के साथ यहाँ पर एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने अपने जो मेट्रो स्टेशन हैं, यानी कि जो प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन हैं, उनके नाम भी यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं कि कौन कौन से वो मेट्रो स्टेशन बनाने वाले हैं, किस किस एरिया में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में इनका रिठाला मेट्रो है, तो इसके बाद जो ये बनाने वाले हैं रोहिणी सेक्टर 25 को अपना मेट्रो स्टेशन बनाने वाले हैं, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 35 और सेक्टर 34 को अपना स्टेशन बनाने वाले हैं। इसके बाद जो है बरवाला इंडस्ट्री एरिया, बवाना इंडस्ट्री एरिया,
बवाना जय जय कॉलोनी और न्यू सनेट स्टेशन बनाएंगे, डिपो स्टेशन बनाएंगे, भोरगढ़ स्टेशन बनाएंगे, नरेला अनाज मंडी स्टेशन बनाएंगे, नरेला डीडीए कॉम्प्लेक्स, नरेला और नरेला सेक्टर 5 के बाद कुंडली और नाथुपुर तक ये मेट्रो जाएगी। तो यहाँ पर ये जितने भी एरिया हैं उन सबको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक अहम रोल जो है वो डीडीए भी अपना निभाने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि UR2 के अंदर डीडीए ने पैसों को लेकर काफी जो है अपनी सहयोग राशि प्रदान की थी। इस सहयोग राशि के बाद डीडीए की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी हाईवे के साथ में टच है, और डीडीए ने ये सहयोग राशि इसलिए दी थी ताकि उसके जितने भी फ्लैट्स हैं या जितनी हाउसिंग स्कीम है वो सारी रोड कनेक्टिविटी के साथ आ जाए। तो ऐसे में ही जो ये रोहिणी सेक्टर का एरिया है, रोहिणी का एरिया है, या फिर अगर हम बात करें रोहिणी के बाद अगर आपका बवाना या फिर नरेला का एरिया, यहाँ पर भी डीडीए की बहुत सारी ऐसी हाउसिंग स्कीम निकली थी, बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स निकले थे जो कि अभी तक बिना बिके रह गए हैं, क्योंकि उनके साथ समस्या ये आ रही थी कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई थी, मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं थी। ऐसे में जब मेट्रो वहां पर अपनी कनेक्टिविटी देने जा रही है तो डीडीए के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की सहयोग राशि जो है वो दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है, ताकि जो है जल्द से जल्द इसका कार्य स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि नरेला जो है आने वाले टाइम में जो है स्मार्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, और साथ के साथ वहां पर जैसे कि आपको हाईवे की कनेक्टिविटी मिल चुकी है और अब ये धीरे धीरे करके मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो जमीनों के रेट भी हैं वो तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन ये मिल रहा है कि भाई मेट्रो जा रही है वहां पर। दूसरा एक अच्छा ऑप्शन ये मिल रहा है कि आपको यहाँ से एक अंदाजा मिल गया होगा कि भाई आने वाले टाइम पे कहाँ की जमीनें जो है बूम करने वाली, कहाँ के रेटों में जो है तेजी से बढ़ोतरी देखी जाने वाली है, और साथ के साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन एरियो के अंदर विजिट करें, इन एरियो के बारे में जानें, क्योंकि ये सारे एरिया जो हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड की जगह है, यानी कि कृषि योग्य भूमि है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है दिल्ली के अंदर लैंड पुलिंग चली है, और लैंड पुलिंग में आने वाली जितनी जगह है वो सारी की सारी खेती की है, या फिर लैंड पुलिंग में आने के बाद जो है वो गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको ऐसी कोई जमीन लेनी है तो सबसे पहले आप उसके बारे में रिकॉर्ड जरूर निकलवाएं। साथ के साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी मिल जाएगी जो कि पीएम उदय के तहत पास हो चुकी है, लेकिन इन कॉलोनियों के अंदर भी घर लेने से या मकान लेने से पहले आप इन जगहों के पेपर या फिर अपनी बाउंड्री लाइन वो चेक कर लें, क्योंकि हर कॉलोनी की एक बाउंड्री लाइन जो है वो निर्धारित कर रखी है गवर्नमेंट ने। और बाउंड्री लाइन कैसे चेक करना है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई लैंड पुलिंग का आखिर माजरा क्या है लैंड पुलिंग, तो इसके बारे में भी हमने वीडियोस बना रखी, और ये जो प्ले लिस्ट है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि आप जब भी किसी प्रॉपर्टी का चुनाव करें तो प्रॉपर्टी के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें चेक करनी है, कैसे आपको वहां पर जाके डीलर से या फिर जो आप बिल्डर है उससे बात करनी है, या फिर आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी का चुनाव कर सके। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको लगता है ये दूसरों की काम की है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले।